गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट के अंदर सॉलिड सब्सटेंस ठोस पदार्थ की जनरल प्रॉपर्टीज और क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकरण का तुलनात्मक अध्ययन किया था। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आज की सेकंड वीडियो में, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड, कि जो क्रिस्टलीय ठोस है उसमें अवयवी कणों के मध्य लगने वाला अंतराण्विक बल या उसमें उपस्थित जो बंध की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहले इसका फ्लो डायग्राम बनाते हैं कि इसके कितने भाग, कौन कौन से प्रकार है। क्रिस्टलीय ठोसों के 4 प्रकार हैं। पहला जो क्रिस्टलीय ठोस है आणविक ठोस। इसे मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। दूसरा जो आणविक ठोस है आयनिक ठोस। आयनिक सॉलिड। तीसरा जो आणविक ठोस है धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड जिसको कहते हैं। और फोर्थ जो क्रिस्टलीन सॉलिड है सहसंयोजक ठोस। कोवलेंट सॉलिड। तो क्रिस्टलीय ठोसों को अंतराण्विक बल की प्रकृति के आधार पर 4 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस। और आणविक ठोस में भी इसके 3 प्रकार है। पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा जो है आणविक ठोस ध्रुवीय आणविक ठोस। पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड। और थर्ड जो है तीसरा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब इसकी प्रॉपर्टी को समझना। आणविक ठोस जिसमें अवयवी कण अणु के रूप में है, आयनिक ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में आयन, धनायन व ऋणायन लेते हैं, धात्विक ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में धातु परमाणु होता है, और सहसंयोजक में अधातु परमाणु जो सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ रहता है। अब आणविक ठोस में जो 3 प्रकार है अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित, इसमें कई बार बोर्ड में जो प्रश्न बनता है या तो इसके एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, और एग्जाम्पल देके आपको पूछते हैं कि इन क्रिस्टलीय ठोसों को वर्गीकृत कीजिए, या इसमें जो अवयवी कणों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, कौन सा बल उपस्थित है उसका नाम पूछा जाता है, या इसका कंडक्टिव नेचर के बारे में क्वेश्चन बनता है। अध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर अध्रुवीय अणु या इसके अंदर अक्रिय गैसों के रूप में परमाणु है वो अवयवी कणों के रूप में शामिल होते हैं। इसमें अवयवी कणों के मध्य जो बल लगता है उसका नाम याद रखना, कई बार एग्जाम्पल में पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पर दुर्बल परिक्षेपण बल लगता है, दुर्बल परिक्षेपण बल, जिसको लंदन बल भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, अध्रुवीय आणविक ठोस में अवयवी कणों के मध्य जो बल लगता है उसको
दुर्बल परिक्षेपण बल, वीक डिस्पर्सन फोर्स या लंदन बल कहते हैं। इसके अलावा ये जो ठोस है इसमें अक्रिय गैसें जैसे सॉलिड फॉर्म के अंदर नियॉन है, एग्जाम्पल इसके आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, या सॉलिड फॉर्म के अंदर कम ताप पर नाइट्रोजन सॉलिड है, ऑक्सीजन सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड है, CH4 मेथेन सॉलिड है, CCl4 सॉलिड है। तो ये सभी अध्रुवीय आणविक ठोस है जिसमें अवयवी कणों के मध्य दुर्बल परिक्षेपण बल लगता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं आणविक ठोस, सभी मृदु है और कमरे के ताप पर ये द्रव या गैस रूप में होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस जो है जिसके अंदर अवयवी कण में ध्रुवीय अणु इसमें शामिल होते हैं। ध्रुवीय अणुओं में जो बल लगता है वो याद रखना, इसमें द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है। द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है, डाइपोल इंटरैक्शन होता है, द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया या द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है, डाइपोल इंटरैक्शन लगता है। जैसे एग्जांपल के लिए ध्रुवीय अणु HCl सॉलिड फॉर्म में है, सल्फर डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है, H2S सॉलिड फॉर्म में है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म सॉलिड फॉर्म में है। तो ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है जिसके अंदर HCl मॉलिक्यूल है। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेरेटिव टू क्लोरीन। तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्लोरीन की तरफ खिसक जाते हैं, जिससे क्लोरीन पे आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और हाइड्रोजन पे आंशिक धनावेश आ जाएगा। इस क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है और किसी अन्य ध्रुवीय अणु को संपर्क में लाते हैं तो यहाँ पर ये पोल बन गए। तो यहाँ पर जो दोनों ध्रुवीय अणुओं के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसको कहेंगे डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं और इसमें जो दुर्बल परिक्षेपण बल लगता है, वीक डिस्पर्सन फोर्स, इसकी तुलना में डाइपोल इंटरेक्शन है वो थोड़ा प्रबल होता है। उसके अलावा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस में क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन जो है अपेक्षाकृत अधिक विद्युत ऋणी परमाणु फॉर्म फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में मिलकर जो मॉलिक्यूल बनाता है। एग्जाम्पल H2O सॉलिड फॉर्म, HF सॉलिड फॉर्म में, NH3 अमोनिया सॉलिड फॉर्म में, C2H5OH एथेनॉल सॉलिड में, या जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड सॉलिड फॉर्म में जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है। इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ में डॉटेड बंध बनाता है जो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस है। इसके अंदर हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। तो ये सभी आणविक ठोस है जिसके अंदर अवयवी कणों के रूप में अणु होते हैं और इसमें जो बल लगता है उसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अध्रुवीय आणविक ठोस का एग्जाम्पल पूछे या इसमें पूछे तो दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल होता है। ध्रुवीय आणविक ठोस में अवयवी कणों के मध्य जो है द्विध्रुव डाइपोल इंटरेक्शन होती है और हाइड्रोजन बंध के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड ही पाया जाता है। ठीक है, और ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं। कमरे के ताप पर ये वाष्पशील द्रव है, ठीक है, या गैस रूप में होते हैं। उसके अलावा आयनिक ठोस पे आते हैं। आयनिक ठोस में अवयवी कण आयन होते हैं और आयन में धनायन और ऋणायन है, पॉजिटिव नेगेटिव, कैटायन और एनायन। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो आयन, इसमें अवयवी कण जो आयन है, इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा आयनिक ठोसों में उसको कहते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल। ये नाम याद रखना, इसमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर विद्युत आकर्षण बल को कूलॉमी बल भी कहा जाता है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल को कूलॉमी बल भी कहते हैं, जिसको अपन हम लोग आयनिक बंध भी कह देते हैं। तो इसमें धनायन और ऋणायन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में NaCl है, KCl है, कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम फ्लोराइड है।
कोई भी आयनिक कंपाउंड लेने जिसमें धनायन है वो धातु परमाणु है, ये धनायन और ऋणायन जुड़कर स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा ये आयनिक ठोस बन जाते हैं। इसकी मेन प्रॉपर्टी याद रखना, जो कई बार पूछते हैं कि आयनिक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं या सुचालक होते हैं। तो आयनिक यौगिक जो है वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में इसके स्वतंत्र आयन नहीं बनते, जबकि जलीय विलयन या गलित अवस्था में एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में क्या होता है, इसके स्वतंत्र आयन बन जाते हैं। और स्वतंत्र आयन बनने के कारण जो आयनिक यौगिक है वो गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं, उसमें ये धारा का प्रवाह होता है। लेकिन ठोस अवस्था के अंदर आयनिक यौगिक जो है वो विद्युत के कुचालक होते हैं। और इसमें लगने वाला आकर्षण बल पूछे तो आयनिक ठोसों में स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉमी बल उपस्थित होता है। ठीक है, ये गलनांक का अधिक होता है। उसके अलावा धात्विक ठोस में अवयवी कण जो है वो धातु परमाणु होते हैं, और अपन को पता है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। जैसे FeL हुआ, Fe 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर Fe2+ फेरस आयन बना देता है। तो जो धातु धनायन है ये इसमें अवयवी कणों के रूप में होते हैं। और यहाँ पर जो धातु धनायन है, इस धनायन को कई किताबों में कर्नेल भी लिखा हुआ है, ध्यान रखना। धातु धनायन को कर्नेल भी कहा जाता है। इसके अंदर धात्विक बंध पाया जाता है, इसमें धात्विक बंध उपस्थित होता है। अब क्या होता है कि ये धातुएं जो है वो विद्युत की कुचालक है या सुचालक है। तो यहाँ पर तो अपन ने क्या देखा था कि जो आयनिक ठोस है वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक है, क्योंकि स्वतंत्र आयन नहीं बनते, जबकि गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक है, क्योंकि जलीय विलयन में इसके स्वतंत्र आयन बन जाते, जिसके कारण वो विद्युत की चालकता दर्शाते। यहाँ पर जो धात्विक ठोस है, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है, ये सभी ठोस और गलित दोनों अवस्था में विद्युत की चालकता दर्शाते, क्योंकि इसमें क्या होता है कि धातुएं जो धनायन का एक व्यवस्थित समूह है, ये सभी विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ रहता है। जो धनायन है वो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे हुए रहते हैं, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। इसमें विस्थानीकृत ये इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, जिसके कारण ठोस और गलित दोनों अवस्था में धातुएं है वो विद्युत की सुचालक होती है। उसके अलावा इनका गलनांक क्वथनांक अधिक है। सहसंयोजक ठोस में, जिसको नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है, इसके अंदर प्रबल सहसंयोजक बंधों का त्रिविम जाल बन जाता है, इसलिए इसको नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। अब सहसंयोजक ठोस के अंदर अवयवी कणों के रूप में अधातु परमाणु होते हैं, जो प्रबल सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए रहते हैं। तो यह बंध डायरेक्शनल होता है, दिशात्मक होता है। जैसे सहसंयोजक ठोस के अंदर कार्बन, हीरा, जो कार्बन का सर्वोत्तम शुद्ध रूप है, सबसे अधिक कठोर है, जैसे ग्रेफाइट, इसी प्रकार से सिलिका, एल्यूमिनियम कार्बाइड, सिलिकॉन जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड, बोरॉन नाइट्राइड। तो ये जो है वो सहसंयोजक ठोस है, और इसके अंदर प्रबल सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। इनका क्वथनांक गलनांक अधिक होता है, और सहसंयोजक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। यहाँ एक्सेप्शन याद रखना ग्रेफाइट का, कि ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है। इसका कारण क्या है, इसमें किताब में हीरा ग्रेफाइट की संरचना भी दी हुई है, तो ध्यान रखना। हीरे की संरचना जो है चतुष्फलकीय संरचना होती है। हीरे की संरचना जो है चतुष्फलकीय संरचना होती है, जिसमें सहसंयोजक बंधों का त्रिविम जाल उपस्थित होता है। सहसंयोजक बंधों का त्रिविम जाल उपस्थित होता है, और इसमें जो कार्बन परमाणु है वो sp3 संक्रित होता है। उसके अलावा हीरे की जो संरचना है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध दूरी है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम या अपन 154 पिकोमीटर होती है। अब यहाँ पर हीरा कठोर होता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि हीरे की जो संरचना है, जो चतुष्फलकीय संरचना है, उसमें सहसंयोजक बंधों का त्रिविम जाल होता है, इसके कारण हीरा कठोर है। उसके अलावा इसमें
एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जबकि ग्रेफाइट की संरचना जो अपन देखते हैं, तो ग्रेफाइट की संरचना है वो षटकोणीय परतदार वलय संरचना होती है। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो षटकोणीय परतदार वलय संरचना होती है। इस टाइप से हेक्सागोनल लेयर होती है, ठीक है। और इन लेयर के बीच में जो है दुर्बल वान डेर वाल्स बल उपस्थित होता है, इनके बीच में गैप होता है। लगभग ग्रेफाइट के अंदर 2 परतों के बीच में 340 पिकोमीटर का लगभग दूरी होती है। और इसमें ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु हैं वो sp2 संक्रित होता है। और ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन कार्बन की जो बंध दूरी है वो 141.5 या अपन कई बार 142 पिकोमीटर लिखते हैं। तो यहां पर क्या होता है, ये इसका एक्सेप्शन है, ये इसका अपवाद है कि सहसंयोजक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। इसका कारण क्या है कि ग्रेफाइट में क्या होता है, जो परतदार हेक्सागोनल जो संरचना है इसमें एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। ग्रेफाइट में जो चौथे कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त होता है, जो गतिशील इलेक्ट्रॉन होने के कारण ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है। उसके अलावा इसकी जो परतदार संरचना है और इसमें एक परत दूसरी परत पर आसानी से फिसल सकती है, और फिसलने के कारण क्या होता है, ग्रेफाइट है वो नरम होता है, इसलिए इसका उपयोग लुब्रिकेंट वगैरह में होता है। तो ध्यान रखना, ये क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण है। तो क्रिस्टलीय ठोसों में उपस्थित, वापस मैं एक बार रिवाइज करवाता हूं, इसमें उपस्थित जो बल, यहां से प्रश्न बनता है या इसका एग्जाम्पल देके पूछते हैं। कई बार ज्यादातर तो एग्जाम्पल दे देते हैं और तुम्हें कहते हैं कि इन क्रिस्टलीय ठोसों को वर्गीकृत कीजिए। तो इसमें से कोई भी एग्जाम्पल आए, अब इसका करने का बेस्ट तरीका है तो सबसे पहले इसमें से कोई मेटल है, मेटल को अलग करो, वो धात्विक ठोस हो जाएगा। मेटल के बाद में कोई आयनिक कंपाउंड है, उसको अलग करो, वो आयनिक ठोस हो जाएगा। फिर उसके बाद में कोवलेंट, और उसके बाद जो रहेगा वो मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा। तो एक बार मैं वापस इसको रिवाइज करवा रहा हूँ। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोसों में उपस्थित अंतराण्विक बल की प्रकृति या बंध के आधार पर 4 प्रकार से वर्गीकृत करते: आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक ठोस। आणविक ठोस में इसके नाम से स्पष्ट है कि अवयवी कण अणुरूप में है। आयनिक में आयन धनायन ऋणायन है, धात्विक के अंदर धनायन धातु परमाणु है, और सहसंयोजक के अंदर अधातु परमाणु जो सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ रहता है। अब आणविक ठोस के 3 प्रकार है: अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस में अध्रुवीय अणु या अक्रिय गैस युक्त परमाणु होते हैं। ये जिस आकर्षण बल से जुड़े हुए रहते हैं उसका नाम याद रखना कि अध्रुवीय आणविक ठोस में दुर्बल परिक्षेपण बल लगता है, जिसको लंदन बल भी कहा जाता है, जो एक प्रकार का दुर्बल बल है। और ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इनका गलनांक उतना कम होता है। उसके बाद में दूसरा जो आणविक ठोस है ध्रुवीय आणविक ठोस, जिसके अंदर कोई पोलर मॉलिक्यूल लिया जाता है, जिसके अंदर पोल उपस्थित होते हैं। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके ये नेगेटिव आ जाएगा, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आंशिक धनावेश। इनमें जो इंटरेक्शन होती है, क्योंकि इसमें पोल है, ये ध्रुवीय अणु है और ध्रुवीय में डाइपोल होता है, तो इसमें जो इंटरेक्शन होगी उसको कहेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ध्रुवीय ध्रुवीय अन्योन्य क्रिया। और इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अध्रुवीय की तुलना में प्रबल होता है। जैसे HCl, सल्फर डाइऑक्साइड, H2S, क्लोरोफॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म में ध्रुवीय आणविक ठोस है। उसके अलावा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, जो हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, जो इसकी अपेक्षा प्रबल है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु अपेक्षाकृत इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ में जुड़कर जो मॉलिक्यूल बनाता है, H2O, HF, अमोनिया, एथेनॉल, एसिटिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। और इसके अंदर क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में डॉटेड बंध युक्त स्ट्रक्चर बना देगा। जो इससे पहले वाली क्लासों में भी अपन ने पढ़ा है कि हाइड्रोजन बंध के 2 प्रकार है, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह, ठीक है। उसके बाद में आयनिक ठोस, आयनिक ठोस में अवयवी कण है वो आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन, और धनायन और ऋणायन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगता है। तो इसमें जो लगने वाला जो फोर्स है, लगने वाला जो बल है, उसको कहेंगे स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इसको कूलोमी बल भी कहा जाता है, जिसको अपन आजकल हम आयनिक बंध कह देते हैं, जिसमें धातु धनायन के साथ में नेगेटिव जुड़कर यह आयनिक कंपाउंड बना है। इसकी कंडक्टिव नेचर का बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखना
आयनिक यौगिक जो है वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में स्वतंत्र आयन नहीं बन पाते, जबकि गलित अवस्था, मोल्टन स्टेट या जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, इसमें स्वतंत्र आयन बन जाते हैं, Na+, Cl-, K+, Cl-, Cu2+, SO4- कैल्शियम आयन, फ्लोराइड आयन, और ये स्वतंत्र गति करते, इसलिए जलीय विलयन में ये चालकता दर्शाते। ठीक है। उसके अलावा मेटेलिक सॉलिड जो धात्विक ठोस है, इसके अंदर अवयवी कण के रूप में धातु धनायन होता है। धातु धनायन जिसको कर्नेल भी कहा जाता है, इसमें क्या होता है, इसके चारों तरफ विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं कि किसी भी धातु की जो क्रिस्टलीय संरचना है उसमें बहुत से धातु परमाणु होंगे और वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने से क्या होगा, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि ये जो धातु धनायन है वो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन से घिरे हुए रहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे हुए रहते हैं, इसलिए ये ठोस और गलित दोनों अवस्था में विद्युत की चालकता दर्शाते हैं। यहाँ ध्यान देना इसमें कई बार। उसके अलावा कोवलेंट सॉलिड, सहसंयोजक ठोस, इसे नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। और एक बात और याद रखना, इसमें जो प्रबल सहसंयोजक बंधों से जो त्रिविम जाल संरचना बन रही है, तो एक बड़ी स्ट्रक्चर बनने के कारण सहसंयोजक ठोस को विशाल अणु भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ ले कि विशाल अणु, मैक्रोमोलिक्यूल, तो मैक्रोमोलिक्यूल विशाल अणु भी सहसंयोजक ठोस पदार्थों को ही कहा जाता है कि इसके अंदर क्या होगा, अधातु परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए रहते हैं और इसमें ये बंध डायरेक्शनल दिशात्मक होते हैं। एग्जाम्पल हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिका है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, बोरॉन नाइट्राइड है, और ये विद्युत के कुचालक है। लेकिन इसका एक्सेप्शन याद रखना, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कारण भी पूछते हैं इनकी स्ट्रक्चर वगैरह में से भी। तो हीरा कठोर क्यों है, क्योंकि हीरे की चतुष्फलकीय संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंधों का त्रिविम जाल होता है और एक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर ये 3 दिखाई दे रहे, चौथा कार्बन इसके बैक साइड में, और चारों कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये विद्युत का कुचालक है और हीरा कठोर है। ग्रेफाइट में क्या होता है, इसमें ये हेक्सागोनल जो लेयर, षटकोणीय परतदार वलय संरचना होती है, इसमें एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। चौथे कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, फ्री होता है, मुक्त होता है, वो गतिशील इलेक्ट्रॉन का करता है, इसमें कंडक्टिव नेचर को प्रोड्यूस करता है। तो ग्रेफाइट है वो विद्युत की चालकता दर्शाती है उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। उसके अलावा ये मुलायम क्यों है, क्योंकि ग्रेफाइट में एक परत दूसरी परत पर आसानी से फिसल सकती है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। ये क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका को पढ़ेंगे, क्रिस्टल लेटिक्स एंड यूनिट सेल। थैंक यू।